क्रूस का रास्ता। क्रूस का रास्ता पापियों का मन फिराने के लिए, धर्म में ढिलाई करने वालों को उत्साहित करने और भले लोगों को पवित्र करने का बड़ा लाभदायक उपाय है। क्रूस के रास्ते के समय हम मन ही मन यीशु के साथ कलवारी पहाड़ की शोकमयी यात्रा करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सिपाही लोग यीशु को कोड़ों से मार के और सिर पर कांटों का मुकुट धर के उनको पिलातुस के सामने लाते हैं। पिलातुस बड़े अन्याय के साथ यीशु को प्राणदंड की आज्ञा देता है। प्रार्थना। कलवारी पहाड़ी की ओर यीशु की क्रूस यात्रा आगे बढ़ती है। यूदस ने उन्हें पकड़वाया, पेतरुस ने उन्हें अस्वीकार किया, अन्य शिष्य भी उन्हें छोड़कर भाग गए थे। कोड़ों की मार से उन्हें असह्य दुख झेलना पड़ा था। क्रूस बहुत ही भारी था। वे फिसलकर जमीन पर गिर जाते हैं। हे प्रभु, नबी ईसायाह ने आप ही के विषय में कहा था, मैं वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम वह हरा भरा वृक्ष काट गिराएं, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला कोई न रहे। हे प्रभु, आप हमारे पापों के बोझ के कारण ही धरती पर गिर पड़े, लेकिन हम पापियों के प्रति प्यार के खातिर आप पुनः उठकर क्रूस ढोते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके असीम प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम पुनः पाप नहीं करेंगे।
मेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्यार दिया। सूरज डूबा, मेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्यार दिया। पशुओं का है खरगोशाने, चिड़ियों के घोंसले, किंतु नहीं एक जमीन यीशु की वेरोनिका यीशु का चेहरा पूछती है, हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यीशु की दुख भरी यात्रा आगे बढ़ती है। उन्हें सिपाही मारते जाते और उनका उपहास करते रहते हैं। इन सब विरोधियों के बीच वेरोनिका नामक एक स्त्री यीशु के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना तथा सांत्वना देना चाहती है। वह सैनिकों के बीच में से यीशु के पास आती है तथा अपना तौलिया निकालकर यीशु का रक्त रंजित चेहरा पोंछती है। जीवन की चाहों में तूने राह दिखा, जीवन की राहों में, जीवन की चाहों में तूने राह दिखा। यीशु का दिव्य शरीर दफनाया था, यीशु की कब्र पावन दुनिया को शान बना। यीशु का दिव्य शरीर दफनाया था, यीशु की कब्र पावन दुनिया को शान बना। जो मछली के अंदर योना नदी के समान, दुखों के कमरे तोड़ के यीशु आएगा तीसरे दिन। यीशु के पवित्र मुख का रूप उस तौलिए पर चमत्कारिक रूप से छप जाता है। हे प्रभु यीशु, हमारे तथा सारी मानव जाति के पापों के खातिर आपको असह्य दुख सहना पड़ा। हम जानते हैं कि हिंसा के कारण पीड़ित लोगों में आपकी प्राण पीड़ा आज भी एक हकीकत है। हमें यह शक्ति दीजिए कि हम इस दुनिया में हिंसा को रोकने की चेष्टा कर सके तथा अत्याचार से पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर सके। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन।